गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब हम सेकंड पार्ट पे पहुंच गए हैं वेयर वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस, क्योंकि मेन हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जेई मेन में, नीट में और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से कर जाओगे। तो फर्स्ट देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के बारे में बताया। तो प्लस आई में मैं थोड़ा सा उसमें रह गया था, तो वो मैं ये लाइन इसमें ऐड कर देता हूं बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। प्लस आई इफेक्ट में एक वर्ड लाइन आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। मैंने आपको उसमें बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है दो बॉन्ड के बीच में, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर प्लस आई इफेक्ट में हम देखें तो कार्बन की चेन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा दी, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स काफी हैं और उसका साइज भी बड़ा है। अगर साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो उस एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, नेगेटिव, कम है, साइज उसका छोटा है। तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि ये मेटल है, आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो एल्कली मेटल्स होती हैं, सो द मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली बिकॉज ऑफ देयर साइज। साइज इतना बड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में पड़े होते हैं वो इजिली रिलीज कर देती हैं। तो अगर हम कार्बन की चेन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगाएंगे, जैसे कि मेटल लगा दी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी कार्बन्स को। इसमें भी ये आ रहा है कि इन दोनों में अगर हम देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मेटल से, ये तो मेटल हो गई, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंस आ रहा है, पोलैरिटी फिर भी हो रही है। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव बन रहा है, तो मीन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है कार्बन की चेन को। एंड कार्बन की चेन को जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग सैचुरेटेड कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड प्लस आई। और अगर विथड्रॉ करेंगे कार्बन से तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो लास्ट में रह गया था, ये मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर अटैच करते हैं तो ऑलवेज गिव प्लस आई इफेक्ट। नाउ बैक टू अवर टॉपिक कि व्हाट इज द एप्लीकेशन। कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके इस इफेक्ट के रिगार्डिंग। तो मैंने देखो फर्स्ट लिखा है पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, सेकंड लिखा है मैंने कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्ड लिखा मैंने कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ ऑर्गेनिक रिएक्शन। So let's talk about the first topic is polarity of covalent bond. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि what is the polarity? Polarity means electronegativity difference between two atoms which participate in bonding, which are going to be participate in bonding in sharing. अगर वो शेयर कर रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। जब कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होनी स्टार्ट होती है तो उस पोलैरिटी को हम देखते हैं डाइपोल मूवमेंट से। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट एक चार्ज होता है, जो चार्ज मींस दो बॉन्ड के बीच में, कोवलेंट बॉन्ड के बीच में अगर पोलैरिटी जनरेट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा।
ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। इसको मेजर करते हैं हम इस फेनोमेना से, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस, दैट इज डाइपोल मूवमेंट डोनेटेड बाय म्यू। व्हाट इज Q? Q इज ए चार्ज, इन दोनों के ऊपर चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज कंसंट्रेट बढ़ेगा और जितना ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही आपका म्यू बढ़ेगा, मींस इंक्रीज करेगा, पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। मींस आपने रूल पढ़ा होगा, द कोवलेंट कैरेक्टर हैव सम आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर। कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, चलो यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे टाइप किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस बेस पे। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसमें, अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, आपके पास मैंने दो मॉलिक्यूल दे दिए। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल मींस ये CH2 Cl2 डाइक्लोरोमीथेन मींस DCM है, ये भी डाइक्लोरोमीथेन है। बट लुक एट द स्ट्रक्चर, दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में क्या है, मैंने क्लोरीन को दोनों सेम साइड पे रखा है दूसरे में मैंने क्लोरीन को ऑपोजिट साइड पे रखा है। अगर क्लोरीन दोनों सेम साइड पे होते हैं तो आप देखो कि इसमें दिस इज कोवलेंट मॉलिक्यूल, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो इस दोनों में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन, ये इन दोनों के बॉन्ड के बीच में ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस साइड पे होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैंने आपको बताया। तो ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव हो गया। तो हल्के से इलेक्ट्रॉन किधर को मूव करेंगे, इधर को मूव करेंगे। और इन दोनों के बीच में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो इसलिए मैंने बोला आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इसमें आता है ऑर्गेनिक में, तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए इसको समझने के लिए। तो ये मूव करेंगे ऐसे। तो अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो एरो जो है वो एक साइड पे मूव कर रहा है, मतलब चार्ज जो है वो एक साइड पे मूव कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और चार्ज की पावर भी बढ़ रही है। तो डाइपोल मूवमेंट की बेस पे देखती हैं Q इंटू D। व्हाट इज Q? चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। और इसको डोनेट करते हैं एरो के साथ लाइक दिस। इसका मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड है और इधर को नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ता है वन डायरेक्शन में तो म्यू कैंसिल नहीं होता। अगर म्यू कैंसिल नहीं होता तो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, ये मॉलिक्यूल पोलर है। ओके, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर बिकॉज इसकी पोलैरिटी कैंसिल नहीं हो रही। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम बता सकते हैं दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। आपको एक क्वेश्चन आएगी कंपटीशन में, विच मॉलिक्यूल इज पोलर, विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। डाइपोल मूवमेंट के बेस पे आ सकते हैं कि कौन सा है। अब हम किस बेस पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो, सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पे देखूं मॉलिक्यूल तो सेम है, मैंने उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट बना दिया। इसमें देखो, इसमें इधर को मूव कर रहे हैं, इधर को मूव रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी क्लोरीन की इधर ज्यादा है। और इधर किधर मूव कर रहे हैं, कार्बन की साइड मूव कर रहे हैं। तो इन दैट केस जब चार्ज ऐसे मूव करते हैं, ये क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की टूवर्ड्स क्लोरीन और यहां पे कार्बन की साइड हो रही है। तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां पे प्लस आई टाइप इफेक्ट लग रहा है कि कार्बन की चेन की साइड आ रही है। दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो ये देखो,
जब चार्ज एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? चार्ज बढ़ नहीं रहा। बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका चार्ज और इसका चार्ज उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, एक साइड में नहीं जा रहा, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दैट मींस डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है? जीरो। सिमिलर इस केस में देखो, एरो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं बच्चे, तो अगेन चार्ज नहीं बढ़ रहा। चार्ज नहीं बढ़ रहा तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि डिस्टेंस तब बढ़ता है जब चार्ज बढ़ता है। कैसे? ये देखो, एक डायरेक्शन में एरो चले जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, तो डी मल्टीप्लाई हो रहा है तो चार्ज भी बढ़ रहा है। चार्ज मींस ये पॉजिटिव रह रहा है तो ये नेगेटिव रह रहा है। इस केस में ये कैंसिल हो रहा है। ये देखो, जब ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वाला चार्ज इसको कैंसिल कर रहा है, सेम ये वाला चार्ज इसको कैंसिल कर रहा है। तो दैट मींस इन दैट केस म्यू क्यों आ जाएगा? जीरो। तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अगर हम इसको इस मॉलिक्यूल की मतलब इस ज्योमेट्री में देखते हैं, एंड दिस मॉलिक्यूल इज क्या हो गया? इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम? नॉन पोलर। मींस इफ द मॉलिक्यूल हैज टू or more covalent bonds, if the molecule has two and more covalent bond, the actual dipole moment of molecule depends upon the orientation in space. उनकी orientation कैसी है स्पेस में, उस पर डिपेंड करता है एक्चुअल डाइपोल मूवमेंट। अब मॉलिक्यूल सेम है बट इन दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, द ओरिएंटेशन इज नॉट सेम। सो इफ द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफरेंट, द डाइपोल मोमेंट इज डिफरेंट। दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी डिफरेंस। ओके, सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज द फिनोमेना इज टोटली रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के बेस पे इसको सॉल्व करना है कि विच मॉलिक्यूल इज पोलर एंड विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको ये समझ आया कॉन्सेप्ट के नहीं। मैं फर्स्ट कर रहा हूं ये वाला। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, डाइक्लोरोबेंजीन है, सबको पता है। एक तो है दैट इज ऑर्थोबेंजीन है, एक क्या है मेटाबेंजीन, और एक है पैराबेंजीन। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओके, जो ऑर्थो है दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बिकॉज ये दोनों ग्रुप ऑर्थो टू ईच अदर है, ये दोनों ग्रुप मेटा टू ईच अदर है, और ये दोनों ग्रुप पैरा टू ईच अदर है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड में द फर्स्ट कंपाउंड इज बेंजीन। ओके, जिसकी स्टडी से ही आगे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बने हैं। तो ये ऑर्थो टू ईच अदर है क्योंकि बेंजीन की ये वाली जो पोजीशन होती है ये इप्सो, और इसके साथ वाली ये वाली जो पोजीशन होती है, इन दोनों पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं। इसके विद रिस्पेक्ट दिस पोजीशन इज मेटा, इसके विद रिस्पेक्ट दिस पोजीशन इज पैरा। अगर आप इस एटम को फिक्स करते हो, and similar in that case and similar in that case, this is ortho to each other, para to each other, ortho meta to each other and para to each other। now अब मैं इसका आपको डाइपोल मूवमेंट बताता हूं जो कैलकुलेट किया हुआ है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। इसका जो डाइपोल मूवमेंट है इस मॉलिक्यूल का वो आ रहा है 2.550, इसका आ रहा है डाइपोल मूवमेंट 1.702 और इसका डाइपोल मूवमेंट है 0। मींस ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से ज्यादा पोलर है और ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से ज्यादा पोलर है। दिस मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर। अब देखो कैसे हुआ है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? एनीबॉडी? मींस ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर पोलर। तो ये क्वेश्चन भाई आ जाता है पेपर में, कंपटीशन में। 3 मॉलिक्यूल दिए होंगे, विच मॉलिक्यूल, और उसका ट्रेंडिंग ऑर्डर पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये मिल जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो ये देखते हैं हम, लेट्स सी। तो ध्यान से देखो आप बच्चे, इसमें क्या है कि ये एरो की मूवमेंट ऐसे हो रही है, ये
इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है ऐसे? माइनस आई इफेक्ट ये क्लोरो शो कर रहा है कि क्लोरो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और ये इलेक्ट्रॉन एरो इस साइड से ऐसे जा रहे हैं, मीन्स वो इक्वल डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? म्यू इज इक्वल टू क्या था? क्यू इंटू डी। तो क्यू मीन्स चार्ज एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है भाई? एक के ऊपर नेगेटिव खींचे चले जा रहा है तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, तो डी भी बढ़ेगा। दैट मीन्स म्यू की वैल्यू हमने लिखी है, ये आ रही है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चार्ज कैंसिल नहीं हो रहे, एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल में देखते हैं हम मेटा वाले में। तो मेटा वाले के केस में देखो, मेटा वाले केस में क्या हो रहा है, ये मेटा टू ईच अदर है दोनों। इसमें चार्ज क्लोरो की साइड आप मूव करो, आप क्लोरो की साइड क्यों मूव करोगे भाई? क्लोरो की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो क्लोरो की साइड मूव करेगा, मींस क्लोरो इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट हियर। यस, क्लोरो इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है। तो कई बच्चों को अभी डाउट होगा कि अभी भी समझ नहीं आया कि इंडक्टिव इफेक्ट का इसमें क्या रोल है। भाई इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसमें भी माइनस आई लग रहा है, इसमें भी माइनस आई लग रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड हो रही है। बट बच्चे इसमें ध्यान से देखो, इस केस में मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं यहां से। इस केस में देखो आप क्या हो रहा है, इस केस में एरो की मूवमेंट थोड़ी सी कैंसल वाली साइड है एज कंपेयर टू ऑर्थो में। एरो इस साइड से जा रहे हैं ऐसे, एक एरो ऊपर को जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, मींस ये पोलैरिटी ऊपर को जा रही है, ये एक साइड में जा रही है, बट पूरी तरह ये एरो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। जब ऑपोजिट नहीं है तो क्यू म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, मीन्स डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है, पर इतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो दैट मीन्स म्यू की कुछ वैल्यू आएगी, उससे कम आएगी पर कुछ आएगी, पूरी तरह कैंसिल नहीं हो रहा। अगर पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। वो किस केस में हो रहा है? वो इस केस में हो रहा है। ध्यान से देखो, अब ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कोई भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन। ये देखो, एक प्रॉपर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक प्रॉपर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन sigma electron towards chloro, and chloro is showing minus I effect here, and due to this minus I effect we can see the polarity of molecules, और polarity molecule की क्या हो रही है? जीरो। क्यों जीरो हो रही है? क्योंकि इसमें और इसमें चार्ज क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ये वाला चार्ज कैंसिल कर रहा है, दोनों एरो की मूवमेंट क्या है? ऐसे है। तो इसमें क्या है कि अगर ये बढ़ रहा है क्यू चार्ज, तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, दैट मींस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस को कैंसिल कर रहा है, तो ओवरऑल म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। दैट दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये थोड़ा बहुत पोलर है और सबसे ज्यादा पोलर ये है। तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आपका आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे हम पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को यूज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आता है, और कार्बन जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो आप ऐसे कुछ जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते रहेंगे, जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें और क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए हैं इसमें। अब मैं आता हूं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड जो हमारा है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एसिड एंड व्हाट आर बेस। अब मेरा वो टॉपिक इसमें नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। अब देखो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एसिडिक एसिड। इसको हम एसिडिक एसिड बोलते हैं। अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये ऐसे दिखेगा, दिस इज एसिडिक एसिड। ओके,
एसिडिक एसिड इज एसिड, व्हाई? बिकॉज इट रिलीज H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है। तो एसिड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला एसिड होता है आर्हीनियस एसिड, दूसरा एसिड होता है ब्रोंस्टेड एसिड, और तीसरा एसिड होता है वेरी इंपॉर्टेंट लुईस एसिड, जो बेसिकली 3 एसिड हम पढ़ते हैं। तो जो आर्हीनियस एसिड होते हैं वो एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं एक्वस मीडियम में, दीज आर कॉल्ड आर्हीनियस एसिड। और जो सिंपल H पॉजिटिव रिलीज करते हैं मीडियम, दैट इज ब्रोंस्टेड एसिड। तो ये आर्हीनियस भी है और ब्रोंस्टेड भी है, ये वाला एसिड एसिडिक एसिड। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये एसिड है। ओके, अब कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें हमने पढ़ना है, तो कंपैरिजन करते हैं हम। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल, तो ध्यान से देखना आप, ठीक है। इसको मैं अब कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस बन जाएगी, आपको और प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। और ये जो आने वाले दिनों में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एवरीथिंग इज पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, ठीक है। तो अब मैं आता हूं इस पे, हमने सेकंड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रेकिंग कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की कर रहे हैं कंपैरिजन। ओके, इधर देखो आप, मैंने आपको दिए हैं एक एसिड ये दे दिया, एक एसिड मैंने आपको ये दे दिया, और एक एसिड मैंने आपको दे दिया, ये दे दिया, 3 एसिड दे दिए, ठीक है। इसका नाम है A और ये B है और ये C है, 3 एसिड दे दिए। ये मान लो कि कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपको आपसे पूछ रहा हूं कि विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग, उसके बाद कौन सा होगा, मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल ऑप्शन दे दिए ऐसे, ऑप्शन दे दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिए। ओके, ऑप्शन क्या दे दिए? ऑप्शन दे दिए ऐसे, कोई भी ऑप्शन दे लो, C तो है नहीं, D तो है नहीं, तो A लगा लो यहां पे, ठीक है। एक ऑप्शन और बना लो आप। तो मैं पूछ रहा हूं कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू अदर, एंड देन सो ऑन। तो दिस इज फॉर्मिक एसिड, और ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल एसिड है, मतलब एसिडिक एसिड से मैंने क्या कर दिया, इसमें 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, एंड दिस इज एसिडिक एसिड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इन कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करने के लिए हम क्यों यूज करते हैं इन इंडक्टिव इफेक्ट को, ओके। तो इसमें देखो आप, CH3 का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया क्या रोल होता है, CH3 का क्या रोल होता है। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मींस CH3 शो करेगा प्लस I इफेक्ट। फॉर्मिक एसिड के केस में है कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन का नहीं होता इतना, CH3 शोइंग प्लस I इफेक्ट। और इस केस में देखो आप, मैंने 3 CH3 लगा दिए इस कार्बन के ऊपर, दैट मींस ये वाला एसिड देखो, ये प्रॉपर यहां डोनेट हो रही है ऐसे, तो मींस प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब मैंने ये भी आपको बताया था क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इस साइड अगर बढ़ रहा है तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रहा है, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब तो इसके पास भाई ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो ये तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो डिस्प्लेसमेंट होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो बच्चे अब मुझे बात बताओ, ये H पॉजिटिव इजिली रिलीज हो जाएगा? H पॉजिटिव कौन रिलीज करता है? ये H ऑक्सीजन रिलीज करेगी। अगर ये डोनेट कर रहा है प्रॉपर डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन को नहीं चाहिए ये इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए? ऑक्सीजन को इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, मींस ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी नहीं अपनी तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग से कि H पॉजिटिव को रिलीज करे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिकली जो डेफिशिएंसी है खत्म हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब इस केस में क्या है, ये 3 मिथाइल कर रहे हैं और इस केस में कोई भी नहीं है, तो
इस केस में फॉर्मिक एसिड H पॉजिटिव इजिली निकाल देगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें एक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंसी है कार्बोनिल ग्रुप में खत्म हो रही है, मींस उसको रिच बना रहा है। तो ऑक्सीजन कैनॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस प्रोटॉन, नहीं कर सकता, क्योंकि वो पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और करेगा भी नहीं, इतनी इजी नहीं करेगा जैसे फॉर्मिक एसिड में हो रहा है। और इस केस में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 लगा दिया आपने, ये देखो 3 लगे हुए हैं, तो ये 3 लगे हुए हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, होगा बट एज कम्पेयर टू इस साइड से, मतलब इन एसिड की वजह, जैसे ये एसिड में हो रहा है ऐसे नहीं होगा। तो जो एसिड इजिली H पॉजिटिव रिलीज करता है, दैट मींस ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव एंड शो द एसिडिटी। Okay, so this acid is strong acid as compared to acidic acid and as compared to this. So means अगर मैंने ट्रेंड में इसको B मानना है तो B सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर कौन सा आएगा A, और फिर कौन सा आएगा आपका C। तो दिस ऑर्डर इज करेक्ट, बिकॉज जो डेफिशिएंसी है वो उसको खत्म किए जा रहे हैं ये प्लस आई इफेक्ट वाले। और ये प्लस आई इफेक्ट वाले कैसे जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें 3 लगा दी, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट से ऑक्सीजन इज डजंट नीड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम H एंड कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव। बट इन दैट केस आई थिंक कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं लगा हुआ है यहाँ पे डोनेटिंग जिससे ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम करे, और ऑक्सीजन आराम से इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी, और जब लेती है तो यहां पे क्या बन जाता है H पॉजिटिव, एंड इट विल शो द एसिडिटी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों यूज करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को एसिडिक स्ट्रेंथ में। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते जाओगे, मींस दे आर शोइंग प्लस आई इफेक्ट, दे आर showing plus I effect, all plus I effect शो कर रहे हैं। प्लस आई से क्या होता है, तो एक चीज आपने यहाँ पे नोट कर ली होगी कि जब प्लस आई इफेक्ट लगता है, हम एसिड की स्ट्रेंथ को मापते हैं, तो उसमें एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एसिडिटी विल डिक्रीज, एसिडिटी गेटिंग डाउन। ओके, तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट को एसिडिक स्ट्रेंथ में देखना। अब मैं इसको उल्टा करता हूं, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं कि समझ आ जाए, हमें रट्टा ना मारना पड़े इसमें। तो अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं। उल्टा क्या करूंगा, ये देखो, अब मैंने CH3 लिया, यहाँ पे एसिडिक एसिड ही लिया है। अब एसिडिक एसिड के मैंने 3 डेरिवेटिव ले लिए। एक में मैंने CH3 लिया है, एक में मैंने यहां पे लगा दिया क्लोरो, और एक में मैंने लगा दिया बच्चे यहां पे क्या लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, फ्लोरो। अब देखो आप, ये A बना दिया, ये B है, ये C है। अब मुझे बताओ विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, C वाला B से और A वाला B से, कौन सा। तो अब फिर हम इसको देखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का ही मेन रोल है इसमें। क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखते हैं, अब इसमें देखें तो इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है इस एसिड के साथ, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने एसिड आपको बता दिया। तो इसका रोल होता है प्लस आई इफेक्ट, ये हमने पढ़ लिया। अब क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, ये मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि समझ आ जाए। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो डिफरेंस आ रहा है पोलैरिटी में, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस साइड को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसका प्लस आई इफेक्ट है। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, सर अगर ये खींच रहा है तो इसका माइनस है, बिल्कुल, बट इसको हम इस बेस पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब सिर्फ इसका मान लो, क्योंकि इसकी तो हम एसिडिटी चेक कर रहे हैं। इस केस में देखो, इसमें मैंने लगा दिया क्लोरो, और आप मेरा पिछला लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया है कि जो क्लोरो होता है, फ्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, वो किस सीरीज में आते हैं, माइनस आई इफेक्ट की। क्यों भाई, फ्लोरो
क्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन, ये जो फैमिली है ये पीरियोडिक टेबल में लास्ट में आती है, इसके बाद तो नोबल गैस स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे छोटा साइज इस फैमिली का होता है। जिनका साइज छोटा होता है तो उनमें खींचने की पावर ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज दीज एलिमेंट आर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल। ओके, तो अब मैंने 2 ले लिए। उस ट्रेंड को भी याद करो, सबसे ज्यादा किसकी आएगी? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, फिर ब्रोमो की, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में कि अब अगर हम नीचे को जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, खींचने की पावर कम होती है। ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो इसमें फ्लोरीन की अगर हम देखें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? ज्यादा है, मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू क्लोरो। फ्लोरीन भी खींच रहा है, तो फ्लोरीन क्लोरो इसमें फ्लोरीन और क्लोरो और क्लोरो क्या शो कर रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। दिस इज माइनस आई। अब जब ये माइनस आई शो कर रहे हैं, हालांकि ये प्लस आई शो करता है, बट ये इलेक्ट्रॉन अब खींचे जा रहे हैं, यहां से भी खींचे जा रहे हैं, यहां से भी खींचे जा रहे हैं, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देखो ध्यान से बच्चे, ये कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं, कार्बोनिल पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कार्बन आगे प्रेशर इस पे कर रहा है, तो ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन पे प्रेशर आता है तो भाई ऑक्सीजन फटाफट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लेगी और H पॉजिटिव बाहर निकाल देगी, शो द एसिडिटी। दैट मीन्स अब हम सीख रहे हैं कि जब हम माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इस केस में अगर हम इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, सो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? किसकी होगी बच्चे? C की। उसके बाद किसकी होगी? B की। उसके बाद A की। तो ये इसका ट्रेंडिंग ऑर्डर आएगा। तो कंपटीशन में आपको जब क्वेश्चन आएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। ओके, इस कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व आराम से कर दोगे। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन मैसेज मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको फिर भी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो एक चीज आपने अब सीख ली है कि माइनस आई इफेक्ट जब लगाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट जब लगाएंगे एसिडिटी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। बच्चे मैंने आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिहाफ पे बताया है। एसिडिटी को देखने के लिए एक Ka वैल्यू होती है, एक pKa वैल्यू होती है, वो एक अनदर लेक्चर में बनाऊंगा, उसमें आपको समझाया जाएगा कि व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन द केसेस ऑफ दिस। इसमें हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। इंडक्टिव इफेक्ट का जो थर्ड पॉइंट था दैट इज बेसिसिटी, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है इंडक्टिव इफेक्ट से? तो बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के साथ? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे, उससे आप अनुमान लगाओगे कि क्यों यूज करते हैं हम इस क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट को। ये आप बच्चे सबको पता है ये क्या होता है? क्या होता है ये? व्हाट इज दिस? क्या नाम है इसका? अमोनिया। अमोनिया का मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा मैंने, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक में। मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे। एक मैंने अमोनिया ले लिया, एक के साथ मैंने CH3 लगा दिया, ध्यान से देखना, और एक के साथ मैंने CH3 लगा के ये क्या कर दिया? 3 CH3 लगा दिए। दिख रहा आपको? अब इस केस में इसका एग्जांपल हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे अगर सॉल्व करें तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आता है वो अब देखो। पर इसमें कुछ और इफेक्ट भी लग जाते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट भी लग जाता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा। बट यहां पे हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस कितने टाइप के होते हैं?
अब बेस भी 3 टाइप के होते हैं, ये अगर एक लेक्चर बनेगा इसका भी। पहला बेस होता है आर्हीनियस बेस, दूसरा होता है ब्रोंस्टेड बेस, तीसरा होता है लुईस बेस। अब ये किस टाइप के बेस हैं? ये जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, दोज बेस विच कैन डोनेट लोन पेयर, the essential atom have some extra electron, act as a lone pair, act as a लुईस बेस। वो काम क्या करते हैं? लुईस बेस का काम करते हैं। ओके, और जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम ब्रोंस्टेड बेस। और आर्हीनियस बेस नहीं होते हैं ये जिसकी एग्जांपल दी है मैंने, जो OH नेगेटिव, दोस बेस कैन रिलीज OH नेगेटिव इन aqueous solution आर कॉल्ड आर्हीनियस बेस, बट दिस इज लुईस बेस। इसको हम प्रॉपर लुईस बेस बोलते हैं अमोनिया, बिकॉज इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलते हैं अमोनिया के पास। दिस इज लुईस बेस। ओके, तो ये डोनेट कर सकते हैं लुईस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एसिडिक पार्ट को। तो इसमें मैंने 3 बनाए हुए आपके सामने, तो इसके एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं, तो एक्स्ट्रा लोन पेयर की वजह से है, मींस जो डोनेट करते हैं लोन पेयर उनको बोलते हैं लुईस बेस। तो अगर आप लुईस बेसिसिटी देखें, इसमें लुईस बेसिसिटी को सॉल्व करें, तो अगर मैं इसको मान लू A, इसको मान लू B, इसको मान लू C, तो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट विच इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड व्हाई। अब ये देखो, आप इसमें मैंने 3 CH3 लगा दिए। अब CH3 का क्या रोल होता है बच्चे, ये आपको अब पता चल गया होगा। CH3 क्या शो कर रहा है बताओ जरा, एनीबॉडी? CH3 क्या बता रहा है इसमें? CH3 शोइंग प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई शो कर रहा है, यहां पे भी ये प्लस आई हो रहा है, यहां पे भी ये प्लस आई हो रहा है, यहां पे प्लस आई हो रहा है, यहां पे कुछ है ऐसा नहीं है। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, अब ये भी इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिच हो रहा है, इसका मतलब ये इजिली लोन पेयर डोनेट कर देगा आगे। जब इजिली लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इट विल शो बेसिसिटी। सिमिलर इन दैट केस, इसमें 3 CH3 है, ये पूरी तरह रिच हो गया ये वाला नाइट्रोजन, तो इजिली ये लोन पेयर डोनेट कर देगा आगे। तो इस केस के अकॉर्डिंगली दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड अमंग अदर्स। इन सब तीनों में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसके पास 3 लगे हुए हैं, ये तीनों इसको डोनेट कर रहे हैं और लोन पेयर इजिली इसको आगे डोनेट करवा रहे हैं। और लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको बोलते हैं हम लुईस बेस। तो मीन्स C स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर B और फिर A। तो मीन्स अगर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, नोट कर लो आप कॉपी में, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है? इनहांस होती है। बट एसिडिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो एसिडिटी कम करता है प्लस आई इफेक्ट, और बेसिसिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये आप नोट कर लेना, क्योंकि यहां पे इसने लोन पे डोनेट करने हैं आगे, इसने भी आगे डोनेट करने हैं, इसने भी डोनेट करने हैं, सबसे ज्यादा ये करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। एनी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? तो ये मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। इसमें कुछ और फैक्टर होते हैं, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट है। हमने इसको समझना है, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसमें कोई डाउट किसी को? अगर बच्चे, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें चेंज कर लेते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो। अगर माइनस प्लस आई से बेसिसिटी इंक्रीज होती है, माइनस आई से फिर क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती है, उल्टा हो जाएगा। आप इसमें ना क्या करो, यहां पे फ्लोरो लगा लो और यहां पे क्लोरो लगा लो। अब बताओ मुझे क्या ट्रेंड आएगा? अब ट्रेंड इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी खींच रहा है। अब फ्लोरो क्लोरो क्या शो करते हैं? कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स की मेन जो चेन है उससे दूर होगी, ये भी दूर होगी। हालांकि इसमें कार्बन की चेन नहीं है, बट
ये तो है ना कार्बन की चेन यहाँ लगी, बट वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी साइड। हमने सिर्फ समझने के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी डायग्राम बना के समझ सकते हो इसको। तो दिस इज शोइंग द माइनस आई इफेक्ट विद दिस नाइट्रोजन। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट मींस it will decrease the basicity of this molecule. Again, ये basicity decrease कर रहा है। अब देखो आप अगर ट्रेंडिंग ऑर्डर देखें तो फ्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, ये हमने कल ट्रेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड। जब खींचेगा तो नाइट्रोजन को इजिली अवेलेबल नहीं मिलेंगे लोन पेयर डोनेट करने के लिए, उससे कम ये खींचेगा और इसके पास तो है ही नहीं। दैट मीन्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा बच्चे, बताओ? ए। उसके बाद कौन सा होगा? सी। उनसे बाद कौन सा होगा? बी। सबसे कम कौन सा होगा? बी। क्यों भाई? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस फ्लोरो एटम, इट डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के लोन पेयर को इजिली अवेलेबल नहीं दे रहा है, कराने दे रहा। ओके तो मींस माइनस आई से हमने सीखा है बेसिसिटी डिक्रीज करती है, और प्लस आई से हमने सीखा है बेसिसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और एक कॉन्सेप्ट हमने और सीखा है, प्लस आई से एसिडिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है, और प्लस आई से इंक्रीज करती है। बताइए जरा, ये सही बनाया मैंने? ये ठीक है? ये जो मैं बना रहा हूं ठीक बना रहा हूं? देखो बताइए, ठीक हो रहा है ये? प्लस आई से माइनस आई से डिक्रीज करती है, और प्लस आई से बेसिसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और इन दैट केस प्लस आई से डिक्रीज करती है, और इस केस में माइनस आई से इंक्रीज करती है। थोड़ा जाग रहे हो, उधर सो रहे हो तो ओके। तो ये ऑर्डर है कंपटीशन में सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अगर आप अभी भी आपको इस केस में डाउट है तो हम एक बार फिर आपको समझा देंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो। ये है आज का ट्रेंड जो अभी हमने पढ़ा है। अभी हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, ऑर्गेनिक रिएक्शन। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में साथ में जो अनदर फैक्ट होगा उसमें सॉल्व करूंगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडक्टिव इफेक्ट ऑन बेसिक फिनोमेना। दैट इज, फर्स्ट वन इज द पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड वन इज जो हमने डिस्कस करने जा रहे थे, सेकेंड वन इज अ बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन इज अ बेसिक स्ट्रेंथ। आई एम श्योर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के नेक्स्ट वाला जो है मेसोमेरिक इफेक्ट, और एक इसका टाइम बचा है। जब ये सारे सॉल्व हो गए तो मैं आपको इसके अलग क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत सारे, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन कॉम्पिटिशन में। थैंक यू सो मच।